आपने पॉजिटिविटी के बारे में तो काफ़ी सुना होगा कि आज पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारे थॉट्स अच्छे होने चाहिए, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। बहुत चलन में है ये, नैतिक मूल्यों में भी आता है हमारे, पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। ये पॉजिटिविटी आखिर है क्या? इसका अर्थ क्या है? पॉजिटिविटी का अर्थ है दूसरों में अच्छे कर्म को देखना, अच्छाई देखना। क्या ये पॉसिबल है कि हाँ हम ये कर सकते हैं कि दूसरों में सिर्फ अच्छाइयाँ देखें? सामने वाला कितना भी बुरा हो लेकिन वो हमें बुरा नज़र ना आए, वो हमें अच्छा ही लगे, उसमें अच्छा अच्छा देख पाएँ। ऐसा नहीं है सामने वाले में अच्छाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन वो क्या हमें नज़र आ जाएंगी? क्योंकि सामने वाला हमसे बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसा नहीं होता आप किसी के साथ से बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल डिफरेंट, आपके थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं करते उसके साथ, तो आप खुद को पॉजिटिव समझते हो तो सामने वाला नेगेटिव नहीं हो गया है। तो कैसे हम इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का गैप जो है समझ सकते हैं? ऐसे ही कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन करना मतलब पॉजिटिविटी की तरह ही दूसरों में दोष को मत देखो। क्या ये सही है? किसी में दोष हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसे किसी में दोष हम देखने बंद कर देंगे तो देश का, समाज का क्या होगा? बुराई नहीं फैल जाएगी? उनका विरोध कौन करेगा? दुनिया में इतनी कुरीतियाँ हैं और पीछे भी हुई हैं, कितने लोगों ने अपनी जान दी है इन कुरीतियों को निकालने के लिए। अगर वो बुराइयों को नहीं देखते, समाज की बुराइयों को नहीं देखते, वो समाज की बुराइयाँ सिर्फ समाज की नहीं है, वो समाज हमने बनाया है, वो इंसानों में भी थी बुराइयाँ। तो वो बुराइयाँ अगर वो नहीं देखते तो क्या उनसे लड़ पाते? तो क्या ये दोष दर्शन होगा? लेकिन बहुत चलन में है, शांति से जियो, दोष दर्शन मत करो। अरे कोई भी इंसान है, अगर आपके सामने है वो बिल्कुल आपके अपोजिट है, आपके विचार उससे मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी नज़र आएगी। क्योंकि मैं जो होता है ना वो बहुत सॉलिड होता है, वो अपने आप को गलत कभी कहता नहीं है, तो सामने वाला गलत होता है। तो कैसे आप किसी में दोष दर्शन नहीं करोगे? तो पॉजिटिविटी कहाँ, कैसे होगी पॉजिटिविटी? तो इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के चक्कर में हम ना पड़ के, क्योंकि ऐसे हम किसी के इंसान की बुराइयां अच्छाइयां देखते रहें तो हमारी शायद ज़िंदगी निकल जाएगी। हमें इंसान की अच्छाइयां और बुराइयां नहीं देखनी है, हमें इंसान की सच्चाई देखनी है। अच्छाई और बुराई इसको जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा, सच्चाई जान के मिलेगा, और वो भी किसी और की नहीं, खुद की। क्योंकि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे मैं से उठती है। क्योंकि किसी काम को जब कोई करता है, कोई अच्छा है या बुरा है, तो करता कौन है? मैं ही तो करता है। जब वो मैं करता है तो सुधार किसकी ज़रूरत किसको है? मैं को है, और वो है हमारी ज़िंदगी का सच। इस सच को हम जानने की कोशिश नहीं करते कि इस मैं को बाहर कैसे निकालना है, कैसे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकलना। अब जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद को बिल्कुल परख लेते हैं कि मैं क्या है ये, तब हमें किसी से कोई द्वेष नहीं रहता। हमें पता लग जाता है कि जो तकलीफ़ मुझे है, जो बुराई मुझ में है, वो सामने वाले में भी है। ऐसा नहीं है उसकी बुराई हमें नज़र नहीं आएगी, नज़र आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नज़र नहीं आएगी आप उसको दूर नहीं कर सकते। पहले हम अपनी बुराई को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो नज़र आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना सोचिए कि दूसरों में बुराई नज़र नहीं आनी चाहिए, नहीं तो किसी भी बुरे के साथ रहकर कोई भी बुरा हो जाएगा अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो खुद को जानिए, तब आपको इतना समझ आएगा कि सामने वाला भी हमारी तरह है, इतने जितने अवगुण मुझ में है उसमें भी है। इसमें प्रेम का भाव उठता है। आप
किसी और की हेल्प करो ना करो, लेकिन आप अपनी ज़रूर हेल्प कर पाते हो। तो आपको ज़िंदगी में ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इंसान पॉजिटिव है, कौन इंसान नेगेटिव है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कौन अच्छा है, कौन बुरा है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन इंसान सच्चा है।